ला वर्कशीट दे दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। अच्छा 13 पर आ जाए। 12 का क्या आंसर है? अच्छा 12 तो कल करवाया था ना मैंने, 3 से 7। 12 वाला समझ में आया था आप लोगों को कल? क्लियर है? ठीक है 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्या है 13 में? ABC एक ट्रायंगल है ना, ABC एक ट्रायंगल है और डी और ई क्या है? उसके मिड पॉइंट्स है ना, डी और ई उसके मिड पॉइंट्स है। क्लियर? डी और ई मिड पॉइंट्स है ना, ठीक है। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AE, ठीक है। AD और AE का मिड पॉइंट है M और N, है ना। कहने का मतलब यदि ये 1 1 है तो इसका रेशियो भी क्या है? 1। मिड पॉइंट है ना, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर। तो इसका 1:1, ये भी 1:1 और ये दोनों आपस में बराबर है। वैसे ये दोनों भी आपस में बराबर है क्योंकि D पूरे का मिड पॉइंट है, E पूरे का मिड पॉइंट है। तो 1 और 1 यदि ये 2 है तो क्या ये भी 2 है? क्या 1 और 1 ये 2 है तो क्या ये भी 2 है? क्लियर? अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी आगे। हमें निकालना है AMN, DENM और BCD, मतलब इसका और इसका, इन तीनों का एरिया का रेशियो है ना। 3 टुकड़े हो गए ना, एक ट्रायंगल और 2 क्वाड्रिलेटरल, इन तीनों का एरिया का रेशियो चाहिए। अब सुनो मेरी बात, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि मिड पॉइंट पैरेलल कर देता लाइंस को, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, इधर साइड्स लेता हूं और ट्रायंगल के इस साइड में एरिया लेता हूं, है ना। अच्छा करेस्पॉन्डिंग साइड्स 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 4, ये है क्या करेस्पॉन्डिंग साइड्स? 1 ये वाला A से D है ना, ये 1 किसको बता रहा है? AM को। ये किसको बता रहा है? A D को। और ये A B को। क्लियर? साइड्स यदि 1 2 4 है ना, तो अब एरिया की बात करें तो एरिया ये किसका एरिया है? AMN, AMN। ये किसका एरिया है? ADE, ADE। और ये किसका एरिया है? ABC, है ना। तो एरिया आप जानते हो साइड के स्क्वायर से बनेगा, तो 1 का स्क्वायर इसका एरिया 1 आएगा, 2 का स्क्वायर इसका एरिया 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो इसका एरिया आ गया 1। अच्छा ADE 4 है क्या? 4 में से 1 गया तो ये कितना बचा? 3, है ना। ABC 16 है, पूरा ABC कितना है? 16। तो 16 में से 4 गया तो कितना बचा है? 12। तो एरिया का रेशियो 1:3:12 आएगा। तो एरिया का रेशियो आएगा 1:3:12। AMN, MNDE, MNDE और DECB, है ना। ये समझ में आया क्या? उधर लिख के बताऊं थ्योरेटिकली थोड़ा सा रेशियो बना के कि समझ गए? समझ गए? क्लियर है? बस एक मेरे मन में थोड़ा सा डर है आपके लिए कि सिमिलैरिटी केवल ट्रायंगल टू ट्रायंगल लगती है। आप कहीं गलती से ट्रायंगल से चतुर्भुज का रिश्ता मत बना देना रेशियो में, क्योंकि जो स्क्वायर वाला मेथड है ना, साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर किसकी साइड होती है? ट्रायंगल की। ट्रायंगल के साइड का केवल आप स्क्वायर कर सकते हो। लिख देता हूं फिर भी यार, साइड ट्रायंगल ADE, AMN, AMN, ADE
और ए बी सी, है ना, ए एम एन, ए डी ई और ए बी सी, है ना। तो क्या है साइड्स का रेशियो 1:4। तो एरिया क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि 1, 4 और 60। अब ये रेशियो मत लिख देना, आदत होती है हमारी सीधे ये रेशियो। 1, 4, 16 दिया भी होता ऑप्शन में, दिया नहीं है किस्मत से इसमें, लेकिन ऑप्शन में जानबूझ कर ये देते हैं वो लोग। जबकि ये तीनों ट्रायंगल का रेशियो, उन्होंने किसका रेशियो मांगा है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। समझ आ रही है बात, क्लियर। 4 में से 1 घटाओगे तब जाके 3 आएगा दूसरा वाला, कर लोगे ना, माइनस करने वाला काम तो है ना। 1, 4, 16 इनका एरिया है ना। एडीई में से ए एम एन अलग बटेगा और एम एन डी ई अलग बटेगा। तो ए एम एन का एरिया 1 है, तो 1 गया, तो कितना बचा एम एन डी ई के लिए 3। इसमें 3 एरियाज है, ए एम एन, एम एन डी ई और उसके बाद डी ई सी बी। तो ये 1 है, ये 3 है, तो इसके लिए कितना बचा 12। तो ये आएगा रेशियो 1, 3, 12। सवाल नंबर 14, क्या आएगा 4, 9, 16। किस किस का आ गया 4, 9, 16? ओके, ठीक है। हाँ, इसके बाद सवाल नंबर 14, 40 नंबर। चौदह कर लोगे क्या? ये तो यही है ना, ये निकालना है सीधे, है ना, कर लोगे? करना नहीं आए तो पूछना। 15, 15 में ना ये एम एन यहां की जगह यहां दिया, कर लेना, वो भी हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर पूछना। 16 पे आ जाते हैं सीधे। आई थिंक 16 भी कर लोगे। कर लोगे क्या सच में? करके देखना, नहीं आए तो बता दूंगा। इजी है, वैसे इजी है। 16 कर लोगे आप? नहीं, 17 नहीं कर पाओगे आप। कर लेना चाहिए वैसे, बता देता हूं। हाँ, 1/3 करेक्ट। चलो 17 पे आ जाते हैं। 17, इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना। चलो 17 देखो भी, 14, 15, 16 घर में देखना आप आराम से, है ना। आ जाओ 17 पर। ये प्रॉपर्टी केवल ट्रेंगल 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 पे चलेगी, क्वाड्रिलेटरल कभी नहीं आएगा। यहाँ पे 3 भुजाएं, है ना, स्क्वायर वाली, ट्रेंगल होना चाहिए। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, है ना, ठीक है। D and D are 2 points on side BC. Triangle ABC. ABC. D and D are 2 points on side BC such that trisect the line. मतलब D and D BC पर कुछ यूं है कि ये तीनों टुकड़े क्या हो जाते हैं? बराबर। ट्राइसेक्ट, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार BC पर D और E है। आगे बोला है M and N are 2 points on line AB and AC.
ए बी और ए सी पर एम और एन 2 पॉइंट्स है, ठीक है ना। एम ई पैरेलल ए सी, एम ई पैरेलल ए सी, ध्यान रहे ना, एम ई और ए सी क्या है, पैरेलल है, समांतर है ना। एम ई पैरेलल ए सी, किस किस का आंसर आ गया इसका 1/3, ओके ठीक। एम ई पैरेलल ए सी और एन डी पैरेलल ए बी, एन डी ओके, एन डी जो है ये ए बी के पैरेलल है ना, दिख नहीं रही है पैरेलल, दिखा देता हूं पैरेलल। अब पैरेलल नजर आ रही है ना, लेकिन फिर ये भी पैरेलल दिखनी चाहिए। चलो ठीक है अभी, है ना। ए बी और एन डी क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल एन डी, है ना। ए बी और एन डी क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है। द लाइन एम ई एंड एन डी इंटरसेक्ट एट ओ, एम ई एंड एन डी इंटरसेक्ट एट ओ, क्लियर है ना। फाइंड डी ओ ई, डी ओ ई का एरिया प्लस ए एम ओ एन का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, है ना, एरिया ऑफ ए बी सी, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर व्हाट इज दिस। चलो अब एक चीज देखो, आप ध्यान देना, है ना। समझ गए किसके अंदर जा रहा हूं। अच्छा 1:1 है ना, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी 1:1 हो गया। फिर दिए पैरेलल लाइंस, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इधर का रेशियो सेम होता है, तो ये दोनों बराबर है 1:1, तो इधर का भी रेशियो क्या मैं 1:1 ले सकता हूं। अच्छा इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट हो गए क्या दोनों, और ये दोनों मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदु में एरिया का रेशियो 1 से 3 होता है क्या, बोलो होता है 1 से 3, भूल जाते हो। ए बी सी डी और ई, सपोज डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट, समझ आ रही बात। मध्य बिंदु यदि है तो सीधी सी बात है, मध्य बिंदु यदि है तो सिमिलर है ट्रायंगल, और साइड्स का रेशियो 1:2 होता है, तो एरिया का रेशियो 1 से 4 होता है, तो इसका एरिया 1 है 4 में से, और एबीसी का एरिया 4 है, 4 में से गए, एरिया 3 बचा के नहीं बचा। तो जब भी मिड पॉइंट्स लेते हो तो दोनों टुकड़ों का एरिया क्या होता है, 1 और 3। आ रही है क्या बात समझ में। तो ये 1 है तो ये कितना है, 3। वैसी कहानी इधर बन जाएगी, ये 1 है तो ये 3 है, ये भी 1:1 है। देखो ना ये ट्रायंगल भी, जैसे ये ट्रायंगल इधर लिया था, ये भी आपका 1:1 है कि नहीं, मिड पॉइंट हो गया इसका। और ये लाइन भी दोनों पैरेलल दिए, ए बी और एन डी। यदि ये पैरेलल है और ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हो जाएगा। इट मीन सेम कॉन्सेप्ट लग गया, इधर भी 1 का 3 हो जाएगा, इधर भी, तो इधर भी एरिया क्या हो गया 1 का, है ना, ठीक है। क्या चाहिए हमें, डीओई, तो डीओई का तो एरिया कितना है हमारा 1, डीओई का 1 है ना। अब यदि हम और आगे बढ़े, ठीक है, तो 3 है 1 है, ठीक है। यदि एक और लाइन यहां से डाल दे तो आई थिंक ये एरिया भी हमारा सेम हो जाएगा, 3 है ना, AMON, ठीक है। तो ये हमारा 1:2 है क्या, देखो ये लाइन पैरेलल है ना, है ना, ये लाइन यदि आपकी पैरेलल है, ठीक है, तो ध्यान देना, है ना, कई रास्ते जा सकते हैं आप। ये लाइन पैरेलल है तो ये 2 और ये 1 है क्या, नहीं है। यदि ये 2 और 1 है तो ये भी 2 और 1 होगा। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो रेशियो यहां का होता है वही रेशियो यहां का भी होता है कि नहीं होता। यदि ये 2 से 1 है तो ये भी 2 से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा क्या 2 से 1, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है।
तो ये 2 से 1 है तो ये एरिया भी आपका हो जाएगा 2 से 1। तो ये एरिया यदि ये 2 से 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 से 1। आ रहा है क्या समझ में? और ये भी हो जाएगा आपका 2 से 1, ये भी 2 से 1 है, ये भी 2 से 1 है। इट मीन्स MN जो है वो BC के पैरेलल हो गया। नहीं आ रही समझ में आपको? ये भी 2 से 1 है, ये भी 2 से 1 है, तो MN जो है वो BC के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर इतनी बात है ना? MN हो गया आपका पैरेलल टू BC, ठीक है। यदि MN BC के पैरेलल हो गया तो अब सीधी सी बात है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो स्क्वायर करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात है ना? तो यदि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एरिया के रेशियो की यदि हम बात करें तो ये साइड 1 है तो क्या ये भी साइड आपकी 1 है क्या? तो ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी आपका 1 ही हो जाएगा क्या? देखो मैं आपको बताता हूं, ये 1 है और ये 3 है क्या नहीं है? यदि ये साइड 1 से 3 है तो ये साइड भी 1 से 3 होगी क्या नहीं होगी? तो यदि ये साइड 1 1 1 3 है तो ये 1 होगी क्या नहीं होगी? यदि ये रेशियो आपका 1 से 3 है तो ये रेशियो भी आपका 1 से 3 होगा क्या नहीं होगा? तो ये 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब ये 1 है और ये भी 1 है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ये समझ में आया आप लोगों को? ये एरिया 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 है ना। अब यहां से यदि आप देखें तो ध्यान देना, ये 1 है और ये 3 है, तो एरिया 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो इसका एरिया 1 है और इसका एरिया 9 है क्या? है ना। इसका एरिया क्या है? 9 और इसका एरिया क्या है? 1 है ना। अब यहां पे देखिए आप, यदि 9 में से 1 गया तो इसका एरिया 8 बचा क्या? और ये ऑलरेडी 8 ही है, जोड़ो आप, 3 6 7 और 8, 8 है क्या नहीं है? ये 1 है और ये 3 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो पूरा एरिया 9 है, 9 में से 1 गया तो क्वाड्रिलेटरल 8 बचा। ये सच में 8 बराबर 3 6 7 8 ही है, तो ये 1 बराबर 1 ही हो जाएगा क्या? तो DOE का एरिया क्या है आपका? 1। AMON का एरिया आपका क्या हो गया? 2 है ना। और ABC का एरिया क्या हो गया आपका? 9। एक और तरीके से भी हो जाएगा ये सवाल, DOE कितना है? 1 और AMON कितना है? 1 और 1 2 और ABC कितना है आपका? 9। तो 1 + 2/9 कितना हो जाएगा? ये 1/3 है ना। फिर से बताऊं क्या इसको? कौन BE हो जाएगा 2 और BC हो जाएगा 3? हाँ सही है, करेक्ट सही है, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, फिर इसका एक और तरीका देख लेते हैं।
इसको कॉपी कर लिया क्या? नहीं। ये ज्यादा लेंदी हो रहा है। कर लिया क्या कॉपी इसको? ये समझ में आया आप लोगों को? उलझ गए? हो गया क्या? चल, देखो अभी इजी लगेगा। ए बी सी डी और ई है ना, तीनों साइड क्या है? इक्वल है ना। अब इसमें क्या बनाया? एक एनडी। क्या है इसके बाद? एम और एन, 2 पॉइंट लिए है ना, एम और एन। डी और एन को मिलाया है क्या? है ना, और एम और ई को मिलाया है ना। एम ई पैरेलल ए सी, ए बी पैरेलल एन डी। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे ये 1 का 3 है और 1 का 3 है ना। अब ये देखो, ये 2 है तो ये 3 है क्या? ये 2 है तो ये 3 है, तो ये भी सेम रेशियो इधर भी होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सिमिलर है। इधर 2:3 है तो इधर भी 2:3 होगा क्या? बोलो होगा कि नहीं होगा? यदि पैरेलल लाइन है तो 2:3 है, 2:3 यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यदि साइड्स 2:3 है तो एरिया 4 और 9 हो जाएगा क्या? साइड्स 2:3, एरिया 4 और 9 होगा कि नहीं होगा? 9 में से 4 गया, मतलब ये एरिया ऑलरेडी सेट है, 4 का 4 ही है क्या? ये 4 किसका एरिया है? BME। किसका एरिया है? 4 BME। और ये 9 किसका एरिया है? ABC है ना। ठीक है, ये BME का एरिया है और ये एरिया है आपका ABC का, है ना। तो अब देखिए BME 4 सच में 4 है और ये पूरा ABC 9 है। 9 में से 4 गया तो ये पूरा एरिया 5 बचा क्या? पूरा 9 है, 9 में से 4 गया, 3 और 1 4, तो 5 बचा। 5 में से 3 गया तो ये 2 बचा क्या? ठीक है, तो DOE कितना? 1, AMON कितना आ गया? 2, और ABC कितना आ गया? 9, तो आ जाएगा 1/3। ये क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। रफ कर दूं क्या इसको? हो गया ये? हाँ करो। हो गया क्या? मिटा दूं? ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर है? ओके।
चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं 18 पर। उसमें भी यही निकालना है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये टफ है, ऐसा कह सकते हैं, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। डी और ई है ना, बी डी, इसमें बी डी डी का रेशियो 2:3 है, और DEEC का रेशियो क्या है 6:5। क्लियर? DEEC का रेशियो क्या है 6:5। कॉमन कर लें दोनों को, इंटू 2 तो फाइनली रेशियो 4, 6 और 5 है ना। ठीक है, यहां भी पॉइंट M N है, शायद M एंड N है ना, ये M है और ये आपका N है ना, M और N। ठीक है, इसके बाद वही सेम कहानी ME पैरेलल AC एंड ND पैरेलल AB है ना। तो ME पैरेलल AC के और ND पैरेलल है AB के है ना। तब देखिए 6 से 11 है ना, इसको देखो, देख रहे हो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। पैरेलल है मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो 6 से 11, तो 6 से 11 की बात करेंगे तो एरिया 36 और 121, तो इसका एरिया क्या हो गया 36, 121 में से 36 गया तो इसका एरिया 85। क्लियर? अब यही काम हम यहां के लिए कर ले, है ना, यहां के लिए कर लेते हैं। अब आप ध्यान देना, यहां के लिए ये काम यदि करते हो तो ये भी दोनों पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा वाला और ये बड़ा वाला। 6 से 10, 36 से 100, हाँ वो ठीक है 64 आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो 6 से 10 है ना, 6 से 10 तो 36 से 100, ये 36 और ये 100, तो 36 तो 36 ऑलरेडी सेट है, 100 में 36 गया, 64 बचा क्या? बोलो क्लियर है इतनी बात है ना। अब इसके बाद ये जो है 10 से 15, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अलग से बना देता हूं यार, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा नहीं। A C B M और E है ना। 10 से 15 है क्या ये, यानी कि 2 से 3 है ना, 2 से 3 ठीक है, 2 से 3 या फिर 10 से 15 नहीं तो सेट हो जाएगा सीधे। 10 से 15 तो एरिया 100 से 225, तो 225 में से 100 गया तो ऑलरेडी देखो ये 100 ही है पूरा, तो 225 में से 100 गया तो ये 125 बचा क्या है ना, तो ये पूरा 125 है, 125 में से 85 गया, 40 आएगा ये पूरा है ना। 225 में से 100 गया तो कितना बचा 125, 125 में से 85 गया तो कितना बचा 40। क्लियर है क्या ये है ना, तो ये 40 बचा आपका है ना। ठीक है, तो DOE कितना है 36 प्लस ये कितना है 40 और ABC कितना है 225, तो 76/225 आ जाएगा ये है ना। उन्नीस तो इजी है, 20 भी इजी है, दोनों ही इजी है। पेरीमीटर यानी कि साइड्स का रेशियो 3:2 6 आएगा, और 20 में रेशियो सेम है, मीन्स वो प्रूव कर रहा है लाइंस पैरेलल हैं, सेम रेशियो दिया है मतलब लाइंस आर पैरेलल, सो दे आर सिमिलर।
3 आएगा क्या, है ना। ये समझ में आया, फिर से एक बार बताओ इसको बिठाकर, क्लियर है, ठीक। मिटा दूं क्या इसको, बोलिए मिटा दूं, है ना। 19 वाले में पेरीमीटर का रेशियो साइड्स का रेशियो होता है, बताया था मैंने, है ना। सवाल नंबर 19 है ना। सवाल नंबर 19 में दो सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 और 20 है। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का पेरीमीटर, और पेरीमीटर को ही हम किसका रेशियो बोल सकते हैं, दो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का पेरीमीटर है 30 और 20। तो बताइए साइड्स का रेशियो 3 से 2 हो गया क्या, क्या हो गया, साइड्स का रेशियो 3 से 2 है ना। तब यहां से हम देखेंगे साइड्स का रेशियो यदि 3 से 2 है तो एक साइड यदि 9 है, पहले की साइड 3 बराबर कितनी है 9, तो दूसरे की साइड 2 बराबर कितनी हो जाएगी 6। साइड्स का रेशियो है ना, तो पहले ट्रायंगल की साइड 3 बराबर 9 दी है, तो दूसरे ट्रायंगल की साइड 2 बराबर कितनी हो जाएगी 6। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में देखो, साथ में देख लो इसको भी, ए बी सी डी और E, है ना। ये 1:4 दिया है, ये भी 1:4 दिया है। जब दोनों ओर के रेशियो सेम है, इट मींस उसने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों ओर के रेशियो सेम दिए हैं उसने, दोनों ओर के रेशियो क्या दिए, सेम। जब भी ऐसे लाइन खींच के दोनों ओर के रेशियो सेम है, इट मींस हम समझ गए लाइंस पैरेलल है। या तो लाइंस पैरेलल दी हो तो रेशियो सेम कर लेते हम, या फिर रेशियो सेम दिया हो तो उसका उल्टा हम लाइंस पैरेलल कर लेते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर। तो लाइंस आर पैरेलल मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। BC 12 दिया है, BC 12 दिया है, क्या निकालना है, DE। अब देखो 1/4 गुना है क्या, तो 3 का 4 गुना 12 आएगा, यानी कि 3 आना चाहिए यहाँ पे, 4 गुना का रिलेशन है। जैसे ही रेशियो सेम दिया, रेशियो सेम देते ही हम समझ गए पैरेलल है, और पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन यहाँ होगा। हम देख रहे हैं 4 गुना का रिलेशन है, यहाँ भी इसका 4 गुना 12 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 3। समझ गए क्या। अच्छा, वो जो दिया है ना AD बराबर 1/4 AB, ऐसा रिलेशन दिया है। AB को AD के अपॉन में लाइए, AD को जब AB के अपॉन में लाएंगे दिख जाएगा आपको रेशियो 1 से 4, AD 1 तो AB 4, बना लोगे इसको देखकर, ऐसा ऐसा है ना, ठीक है। इसके बाद अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिमिलैरिटी में, और बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर भी होता है। 20-25 मिनट बचे हैं क्या, ठीक है, ठीक। ये क्लियर है, मिटा दूं क्या इसको, नहीं। सबके सिलेबस का है वो।
नहीं नहीं, एसएससी में नहीं आता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एसएससी में नहीं आता, लेकिन एक दो जगह मैंने क्वेश्चन देखा है उसका एसएससी में। हाँ, पीएससी में आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एसएससी में नहीं आता है, लेकिन उसके क्वेश्चन में देखे हैं एसएससी में एक दो बार। पहले पूछे थे, अब नहीं पूछे हैं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि देखो कहीं छपा तो है नहीं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेशन नहीं है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे सवाल बना के वो दे सकते हैं आपको, उनमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ जाएगा। तो पढ़ लेना ऑनलाइन जो डाला है मैंने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से डाला है। इसको मिटा दूं क्या, है ना। देखो हम इस प्रकार धारणा बनाते, आता नहीं है कि क्वेश्चन उसके देखे नहीं हमने 4 5 6 साल से, इसलिए। बाकी कहीं छपा तो है नहीं। चलो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मैंने अपनी शीट में भी दिया था इसको। ये स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है सिमिलैरिटी की दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कैसे हमें प्ले करना है देखिए। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ना सर्कल के अंदर से निकाला गया है। कहां से? क्योंकि सर्कल में जब भी डायमीटर होता है ना, वो हमेशा कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री। सर्कल में जो डायमीटर होता है ना, व्यास, वो हमेशा सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 का। और वहां से डाल दो आप लंब, तो ये जो स्ट्रक्चर है कहां से निकला है? सर्कल के अंदर। समझ आ रही बात? इसका सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से यूज होता है। अब एक चीज ध्यान रखने से, फॉर एग्जांपल इसमें आप, जैसे मैं नाम दे देता हूं इसको ए बी सी, और ये क्या है आपका? डी, है ना। अब ध्यान देना क्या है कहानी है, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो ये थीटा है, यदि ये थीटा है और ये 90 है, तो बताओ ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? होगा क्या? यदि थीटा है 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये पूरा 90 है ना, पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस थीटा है, तो इसको थीटा होना पड़ेगा इधर वाले को। 90 माइनस थीटा है, थीटा होगा, तभी दोनों जुड़ के 90 सेटिस्फाई होंगे। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यों हो गए सिमिलर? तीनों एंगल सेम है। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दो छोटे छोटे ट्रायंगल और एक बड़ा वाला एबीसी। बड़ा वाला एबीसी यदि आप देखते हो तो उसके कोण 90, 90 माइनस थीटा और थीटा, इसके भी तो एंगल सेम ही है। दो छोटे छोटे और एक बड़ा, तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे हमेशा। बोलो हो रहे तीनों सिमिलर? दिख गए तीनों सिमिलर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ध्यान देना, ये जो बीडी है ना परपेंडिकुलर, इसके लेंथ निकालने के कई सारे तरीके हैं। ये जो परपेंडिकुलर है बीडी, ध्यान देना, फिर हम प्रूव करके बताऊंगा इसको, है ना। ये जो लेंथ है बीडी, बीडी निकालने का तरीका, बीडी निकालने का तरीका ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, है ना। 20 मिनट बाकी है ना, 15 मिनट तो होंगे ना। ये एक रिलेशन होता है बीडी, बीडी का लेंथ कैसे निकालोगे? ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। मतलब स्ट्रक्चर ए बी सी डी नहीं रटना, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना। आप स्ट्रक्चर को ध्यान दो, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे क्या दोगे? डिवाइड। ए बी इंटू बी सी। ये रिलेशन कहां से बने ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री लगा के बन सकते हैं, सिमिलरिटी लगा के बन सकते हैं, दोनों जगह से बन सकते हैं। तो पहले रिलेशन सुन लो। तो बीडी निकालने का तरीका ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। एक और तरीका बीडी निकालने का, बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। बीडी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमेशा स्क्वायर इसके मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? बराबर। इसके अंदर दिख रहा है पूरा यहां तक? हाँ, बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। क्लियर? एक और रिलेशन 1 अपॉन बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। वन अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। 1 अपॉन बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। एक ही रिलेशन होता है। एक और रिलेशन
ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, मतलब डिजाइन देखो आप, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, दिख रहा है डिजाइन, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ये डिजाइन माइंड में सेट करो, ये अल्फाबेट तो बदल जाए, समझ आ रही बात। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, है ना। इसके बाद सेम रिलेशन इस साइड से बनेगा, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, सेम इधर से बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए की बातें हो, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी, अपो दोनों ओर से, समझ आ रही बात। अब इन दोनों को एक दूसरे से जब आप डिवाइड दोगे ना तो एक और रिलेशन बनेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कैंसल ए डी अपॉन सी डी, ये एक और रिलेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 रिलेशन की दुनिया है इसके ऊपर, जिसके ऊपर सवाल आपके बनेंगे, है ना। ये रिलेशन सिमिलैरिटी से भी बनेंगे और ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री से भी बनेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के पहले सबको प्रूव कर लेते हैं, फिर सिमिलैरिटी से सभी को प्रूव कर लेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हम देखेंगे। कॉपी नहीं करना अभी कुछ भी आपको, है ना। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं ये वाला, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, है ना। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, है ना। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, देखो इसको सिमिलैरिटी से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से बनाएंगे ना। अच्छा, टेन थीटा बराबर बी डी अपॉन डी सी आएगा क्या? टेन थीटा बराबर बी डी अपॉन डी सी आएगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर, यही लिखता हूं, टेन थीटा बराबर क्या आएगा? बी डी अपॉन डी सी आएगा, बी डी अपॉन डी सी। अब इस ट्रायंगल में आइए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए डी, टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए डी, है ना। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए डी, यही लिख देता हूं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए डी। अच्छा है, कॉट थीटा हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी स्क्वायर अपॉन डी सी इंटू ए डी आएगा। तो बन गया क्या रिलेशन? देखो बन गया ना रिलेशन, क्लियर है। टेन थीटा बराबर बी डी अपॉन डी सी और टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए डी, बन गया कि नहीं बन गया रिलेशन? तो ये रिलेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव किया। अब मैं ले लेता हूं ये वाला रिलेशन ले लेता हूं, है ना। इसमें कौन कौन साइड इंक्लूड है? बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, तो बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, है ना। तो बी डी बराबर ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी, बी डी इंक्लूड है, ए बी इंक्लूड है, बी सी इंक्लूड है, कौन कौन सी साइड इंक्लूड है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो कि जिनमें ये 4 साइड आ जाए, समझ आ रही बात। यहां से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो भी लोगे, ऐसा वाला थीटा लेना है, ऐसा वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है जिसके अंदर ये चारों साइड इंक्लूड हो जाए। 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि एक बार में तो 2 साइड इंक्लूड होगी ना। साइन थीटा जैसे पी अपॉन एच, तो पी और एच 2 ही साइड आएगी, एक बार में 2 ही साइड आती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो बी डी ए बी ए सी, तो ए बी बी सी, तो एक काम करता हूं, बी डी यहां मिलेगा और ए बी यहां मिलेगा। इस ट्रायंगल को ले, यदि इस ट्रायंगल को ले तो बी डी और ए बी और बी डी मिल जाएंगे, है ना। इस ट्रायंगल में यदि बी डी और ए बी लेना है, यदि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हो आप, ठीक है, यदि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हो तो कॉस लगाना पड़ेगा कि साइन? साइन 90 माइनस थीटा यदि लगाते हो तो बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन, मैं ये भी बताते जा रहा हूं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुनना है उसको देख के, जिससे प्रूव हो सके वो, समझ आ रही बात। तो साइन 90 माइनस थीटा से बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा से आ जाएगा बी डी अपॉन ए बी। अब साइन 90 माइनस थीटा ही लो,
बट ट्रेंगल ले लो ये वाला एबीसी। यदि ट्रेंगल एबीसी लेते हो आप, यदि साइन 90 माइनस थीटा लेते हो आप, है ना, साइन 90 माइनस थीटा में बीसी और एसी आ जाएगा क्या? आ जाएगा। और बीसी और एसी ही हमें चाहिए क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर बीसी अपॉन एसी आएगा कि नहीं आएगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बीसी अपॉन एसी, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर ही बीसी अपॉन एसी भी आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? इतनी बात है ना। तो बस ये बन गया रिलेशन, यहां से आपका देख लो, बन गया नहीं? बन गया ना रिलेशन? क्लियर है? इतनी बात है ना, समझ गए क्या? है ना, इसको सॉल्व करोगे बन गया ये वाला रिलेशन आपका। समझ गए कैसे लगाया मैंने? समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि कैसे चुनना है वहां से, है ना, चारों साइड इंक्लूड हो, ऐसे ऐसे एंगल चुनना है आपको। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ये वाला यदि आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, तो ये वाला आपका प्रूव हो जाएगा इस वाले से। देखो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी डी ए सी अपॉन ए बी इंटू बी सी, है ना, उल्टा करके लिख सकते हैं इसको। सब पे स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग कर लो पूरे पे। समझ आ रही बात? अच्छा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है क्या? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, पाइथागोरस, क्या ए सी स्क्वायर बराबर आप ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बाय पाइथागोरस। नीचे क्या है? ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। इसके नीचे एक बार इस पूरे को लेना, इसके नीचे एक बार पूरे को लेना, बन जाएगा रिलेशन 1 अपॉन बी डी स्क्वायर बराबर, इसको इसके नीचे लोगे तो 1 अपॉन बी सी स्क्वायर निकलेगा यहां से, और इसको इसके नीचे लोगे तो 1 अपॉन ए बी स्क्वायर निकलेगा। तो ये 3 रिलेशन प्रूव कर दिए हमने, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, चलो इसको उठा लेते हैं। अब ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, है ना। टाइम कितना बचा बोलो? 10 मिनट बचे। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, है ना। अब यहां से देखिए आप, ए बी ए डी ए सी हमें चाहिए, ए बी ए डी और ए सी हमें चाहिए, यस। तो एक बार इसको ले लेते हैं, है ना। ए डी और ए बी किस में आएगा? बेस अपन कॉस में आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ए डी अपॉन ए बी आ जाएगा क्या? तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ए डी अपॉन ए बी। एक बार और ए बी लेना पड़ेगा क्योंकि ए बी स्क्वायर बनाना है, ए बी और ए सी और चाहिए हमें। तो यहीं से यदि मैं बड़े में cos 90 माइनस थीटा ले लूं, बड़े वाले में cos 90 माइनस थीटा ले लूं, देखो बड़े वाले 90 माइनस थीटा ए बी सी, है ना। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी आएगा क्या? है ना। तो cos 90 माइनस थीटा का ही वैल्यू ए बी अपॉन ए सी आया कि नहीं आया? देखो बन गया क्या ये वाला भी रिलेशन, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी आ जाएगा यहां से। समझ गए बात को? क्लियर? तो ये भी बन गया। अब जैसे इस छोटे वाले के साथ ये बड़ा वाला लिया, इस छोटे वाले के साथ ये बड़ा वाला ले लोगे तो इधर वाला रिलेशन बन जाएगा। बन जाए कि नहीं बन जाएगा? अच्छा ले लो cos थीटा, cos थीटा बराबर सी डी अपॉन बी सी आ जाएगा क्या? है ना, बना लेते हैं उसको भी। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी डी अपॉन बी सी। और बड़े वाले में जाओगे तो cos थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। तो बन गया, देखो ये वाला भी रिलेशन आपका 1 2 3 4 5 पांचों बन गए, और इन दोनों को डिवाइड देके ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है इतनी बात? तो ट्रिग्नोमेट्री से सारे रिलेशन प्रूव कर दे। देखो इंपॉर्टेंट ये कि रिलेशन आपको रट जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? एग्जाम में बैठ के आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर साइन थीटा cos थीटा नहीं लगाएंगे, आपको रट जाना चाहिए। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। देखो कितना सा काम है, मैं आपको रटवाता हूं। बीडी की लेंथ निकालने का तरीका, एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे दो, तो बीडी की लेंथ ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, और दूसरा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, यानी कि इसका स्क्वायर करके ये दोनों भुजाओं का गुणनफल। याद आ रहा है? और ये क्या है? 1 2 3 1 2 3, ये तीनों साइड इंक्लूड होती है इसमें। बीच वाला इधर आ जाएगा 1 अपॉन बी डी स्क्वायर, बाकी बराबर में 1 अपॉन ये स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये स्क्वायर। समझ आ रही बात? और ये क्या है? ऐसे बना के एक बार ऐसे ऐसे,
और इसी की इमेज बना दो उधर, ऐसे बना के एक बार ऐसे ऐसे, समझ आ रही बात। और दूसरा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर का रेशियो ए डी से डी सी के रेशियो के बराबर होता है। इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है। यही तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसका भी बहुत यूज होता है ना। अब ये 6 की 6-7 चीजें हमारी सिमिलरिटी से भी प्रूव हो जाएगी। जब 3 ट्रायंगल को सिमिलर करके वो रेशियोज बनाएंगे ना, 3 जोड़े बनते हैं रेशियो के, तीनों जोड़े बराबर होते हैं, तो 3 जोड़ों के 3 सेट बनेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के 3 सेट बनेंगे। यहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स के 3 ट्रायंगल है कि नहीं है? तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो पहले इन 2 ट्रायंगल की सिमिलरिटी के साथ खेलोगे आप, फिर इन 2 ट्रायंगल की सिमिलरिटी के साथ खेलोगे, फिर पहले और तीसरे की सिमिलरिटी के साथ खेलोगे। 3 सिमिलरिटी के जोड़े बनेंगे तो 3 रेशियोज बनेंगे, मतलब 3 जोड़ों के 3 सेट बनेंगे। उन तीनों सेट को आपस में ये लोगे इधर से उधर लोगे तो सारे रिलेशन बनते हुए आपको नजर आएंगे। आ रही ये बात समझ में, है ना? तो अब सवाल की बात करें, देखो सवाल कैसे, इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे? 3 में से कोई 2 साइड दे देगा, तीसरी आपसे मांग लेगा। आ रहा है समझ में? 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरी आपसे मांग लेगा। ये 10 दे दिया, ये 5 दे दिया, बताओ डीसी कितना है? ये 10 दे दिया, ये 5 दे दिया, बताओ डीसी कितना है? तो आप जानते हो 1 2 3 ये तीनों साइड इसमें और इसमें होती है कि नहीं होती है? क्लियर? तो किस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो सवाल हल होना है, इतनी सी बात है केवल, और तो कुछ नहीं इसमें, है ना? ठीक है, कर लो इसको कॉपी। हो गया टाइम? ये जो मैंने प्रूफ बताए बार बार भूलेंगे आप लोग, घर में एक बार खुद से लड़ा लेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री किसी को बिल्कुल भी नहीं आती, साइन थीटा कॉस थीटा, उसको दिक्कत आई होगी।
था ना। जिसको ये भी नहीं पता पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले तो दिक्कत है ही किसके सब, लेकिन किस किस को नहीं पता है बताओ? नहीं पता ना? हाँ वही ना, वही तो लाल बटे कक्का, एल एल और के ए। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, कक्का के ए, कर्ण कर्ण आधार। हाँ बहुत सही, वही तो मतलब हिंदी में तो आया ना समझ में। हाँ ठीक है। सिमिलैरिटी से प्रूव करके लाना इसको, समरूपता से प्रूव करके ले आओगे कल। और राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी करके लाना, इजीली होंगे। अब अच्छा लगेगा आपको है ना, रिलेशन सामने रखोगे तो इजी होंगे है ना।